नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, ये जब रिकवरी करते हैं तो ये किस किस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं आप लोगों से रिकवरी करने के लिए, और इनसे टैकल होने के लिए या ये आपको परेशान ना करें, इसका क्या तरीका है, या आप डरें ना। तो बेसिकली करते क्या हैं, जैसे आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया तो उसका आपने पेमेंट नहीं किया तो उसका आपका ड्यू हो गया, ठीक। या कोई आपने अप्लायंस लिया, किसी तरीके का इक्विपमेंट लिया, कोई आपने मोबाइल गैजेट है या आपका कोई घरेलू इस्तेमाल की चीज़ है, एसी फ्रिज कूलर, ये सब फाइनेंस कराते हैं तो आमतौर पर लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, ये रिकवरी वाले जो बैंक्स होती हैं जिनसे आपने लोन लिया होता है, ये क्या करते हैं, इनकी जो एनपीए होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये अपने इन रिकवरी एजेंट्स को बेच देते हैं। जैसे सपोज़ कि 10 लाख रुपए की रिकवरी है तो उनको 50,000 में बेच दिया और उनसे कह दिया कि भाई जाओ अपना रिकवर कर लो और अपना जो भी पैसा मिलेगा वो रख लेना। तो बेसिकली रिकवरी होती है 1 लाख रुपए की, बैंक से इनको सस्ते में मिल जाती है। तो ये फिर अब इनको सारा डेटा दे दिया जाता है, तो ये घर घर जाकर ये लोगों को हैरेस करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि घर जाएंगे आपको जो है आपसे कहेंगे कि सेटलमेंट कर लीजिए, पैसा दे दीजिए, वरना आपके खिलाफ़ जो है पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी, फाइल हो जाएगी। अगर आप कुछ दिन तक घर पे इनके एक्टिविटी आप जो है इनको एंटरटेन नहीं करते हो, फिर ये आपको फ़ोन करवाएंगे। फ़ोन कैसे, किस तरीके का आएगा, फ़ोन आएगा आपके पास में कि बोलेगा कि मैं दिल्ली से फलाना जो है एएसआई राठी बोल रहा हूँ और आपकी जो है ये लोन वाला जो बकाया था इसकी कंप्लेंट आई है और ये केस आपका खुलने जा रहा है, आप इसका पेमेंट कर दीजिए तो आपका बच जाएगा। तो ये बेसिकली बैंक का आदमी कोई नहीं फ़ोन करता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन मना करता है इस चीज़ को कि भाई आपका अगर रिकवरी है तो आप अपने थ्रू चैनल जाइए, मुकदमा फ़ाइल करिए, उससे आप अपना रिकवर कर लीजिए जितना पैसा है। लेकिन क्या होता है, मुकदमा फ़ाइल करना बहुत प्रोसीजरली लंबा प्रोसेस होता है। तो ये क्या करते हैं, ये रिकवरी एजेंट्स को इन्वॉल्व कर देते हैं बीच में, और वो सारे रिकवरी एजेंट्स जो हैं आपको फ़ोन के माध्यम से आपको झूठा नोटिस बना के भेजेंगे, झूठा वकील बन के बात करेंगे, झूठा पुलिस वाला बन के बात करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर किसी की कॉल आती है और वो कहता है कि आपको कि भाई हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, आपकी फ़ाइल खुलने वाली है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना, बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको कोई लीगल नोटिस आती है तो लीगल नोटिस एक प्रोसीजरल चीज़ है। अक्सर मैंने देखा है कि जो लीगल नोटिस आती है उसमें वो बिल्कुल इनकी एक किसी वकील से बनवा लेते हैं फ़र्जी लीगल नोटिस, उसमें नाम पता भर के और अमाउंट भर के ये सबको वही फॉरवर्ड किया करते हैं। प्रोसीजरली ये लोग उसको नहीं करते हैं। आप उस पर जो वकील साहब का नंबर मिलाओगे तो उस पर कांटेक्ट करोगे, बात नहीं हो पाएगी। नोटिस में कंटेंट्स जो है सारे आपके जो भी इवेंट्स होते हैं वो कवर नहीं होते हैं, तो वो नोटिस भी आमतौर पर फर्जी ही होते हैं। तो अगर आपके पास कोई नोटिस आए तो ज़रूर किसी अपने वकील से संपर्क करके उसको दिखवा लें। फ़ोन कॉल्स जो पुलिस के नाम पे आती हैं, ऐसे पुलिस कभी एंटरटेन नहीं करती है। बैंक और कंज्यूमर के बीच के डिस्प्यूट को पुलिस कंप्लेंट के रूप में कभी नहीं करती, कभी नहीं करती। तो इस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इसको सिंपली इग्नोर करना है। और जो ये लोग आपका जैसे घर पे आ जाते हैं, घर पे आके न्यूसेंस करते हैं, तो उसका तरीका ये है कि जब भी ये आएँ आपके घर पे, आपको इग्नोर करना है इनको। अगर ये नहीं इग्नोर कर रहे हैं आप इनको, ये अगर बदतमीज़ी करते चले जा रहे हैं तो आपको सिंपली इनका एक वीडियो बनाना है और इनको बता देना है कि ये वीडियो मैं तुम्हारा जो है पुलिस कंप्लेंट में इस्तेमाल करूँगा। अगर किसी तरीके की ख़राब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं या आपको धमकी दे रहे हैं किसी तरीके की, क्योंकि आमतौर पर ये इन लोगों का थोड़ा सा बदमाशी प्रवृत्ति के होते हैं, रिकवरी का काम होता है, तो वो अपना उसी तरीके की शैली इस्तेमाल करते हैं। आपको वो वीडियो बना लेना है, ज़रूरत पड़े तो आप पुलिस को भी बुला सकते हो, ये आपका अधिकार है। कोई आपसे, आपका रिकवरी का पैसा बाकी है तो आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो ये 3 चीज़ें मैंने बताई हैं कि फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करना है आपको, लीगल नोटिस आए तो उसको आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए फ़ोन करके कि अगर सही वकील का नोटिस है कि नहीं है। और घर पे अगर आके कोई बदतमीज़ी करता है तो आप अगर पैसे देने की क्षमता है तो दे दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई उसके एवज में आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगा, तो वो भी आप उसको अवॉइड करिए। और अगर वो बहुत बदतमीज़ी करता है तो आप पुलिस को 112 पे या 100 पे डायल करके, जो भी आपके यहाँ का नंबर हो उस पर पुलिस बुलाकर और उनका वीडियो शूट करके उनकी बदतमीज़ी की कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर आपके पास कोई इस तरीके का कोर्ट से, न्यायालय से अगर कोई आता है प्रोसीजरल चीज़, तो वहाँ पर आपको अपीयर होना होगा कोर्ट में, फिर वहाँ पर आपकी रिकवरी या देनदारी बनती है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि आपका सिविल ही इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चालू की जाती है, बहुत बड़े अमाउंट का मैटर नहीं है। तो अक्सर जो है चेक्स वगैरह का, चेक बाउंसिंग का केस इनिशिएट हो जाता है, क्योंकि जब आप लोन लेते हो तो आपको चेक्स, आपसे ब्लैंक चेक्स मांगते हैं। तो जब आप डाउन पेमेंट की स्थिति में आ जाते हो तो वो चेक का इस्तेमाल करते हैं आपके खिलाफ़ उस रिकवरी के अमाउंट को रिकवर करने के लिए। तो वो 138 NI एक्ट में वो केस फाइल करेंगे।
फिर उस केस का आपको कंप्लायंस करना है। लेकिन बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि ये पुलिस फ़ोन कॉल या ये घर पे रिकवरी एजेंट का आना या आपको फालतू के लीगल नोटिस आना, इन पे आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जब आपका लोन देने की स्थिति हो आप दीजिए, वरना न्यायालय के आदेशों का पालन करिए। अगर कुछ आपके सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इस पर रिप्लाई करूँगा। और हमारे साथ जुड़े रहें और अगले वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।